आवाज की दुनिया के दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छा लगे शेयर करें। राग द्वेष विक्तेस्तु विश्वानिंद्रियस्वरणन आत्मवैश्य वृद्ध्यात्मा प्रसाद मधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विश्व में विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्व पजायते प्रसन्न चेतसो हासु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। अंतकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धियुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावते शांतिर शांतस्य कृत सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुषों में निश्चयात्मका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांत रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणा ही चरंता यमो अनुविधीयते ततस्ते हरति प्रज्ञाम वायुर्नाम मिमाभ्यसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विश्व में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वस्य इंद्राणीन्द्रास्य बहिस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाभावो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी यस्सा जागृति भूतानि सा निशय पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। हरे हरे। आपूर्या माणम चल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रवसंती यदुत तद्व कामा ये प्रवसंती सर्वे स शांति पानोति न काम काम। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थिति पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। हरे हरे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। विवाह कामनम सर्वाम चरति निष्प्रह निर्मो निरहंकार स शांति में गच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृह रहित हुआ विचरता है वह शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमहाति स्थिति वास्तवमंत काले भी ब्राह्मण निर्माण मर्चति। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। हरे हरे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम तत्सदी। श्रीमद् भगवत गीता सुपुनित सुब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय। जासी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोर मान नियोजयसी केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो।
व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहेस्यो में तदेकमुवद निश्चित येन श्रोपानुयाम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान वाच लोकस्मिद्युन अनिष्टा पुरा प्रोक्ता मया रग ज्ञान योगेन सांख्यान कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठ का नाम निष्ठा है। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसा समग्रता मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंदन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। फल और आसक्ति को त्याग कर भगवद ज्ञानुसार केवल भगवदर्थ समत्व बुद्धि में कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नाम से कहा गया है। न कर्माण भौन कृष्टे पुरुषो ऐश्रुते न च संन्यास देव सिंधि समदगच्छते। मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योगी निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। न ही कष्टमपि जातु तिष्ठित कर्म कृतः कार्यस्थ हावस कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणों। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेंद्राणी संयमे आस्ते मनसा स्मरण इंद्रार्थि विनमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों को चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहा जाता है। जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अक्रम हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्क्रमता है। हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यस्त्विंद्राणि मनसा निर्भान भरते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोग में सक्त से विषयस्ते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्म तव कर्म जायो हा कर्मण शरीर यात्रापि चैतेन प्रसिद्धेद कर्मण। तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करे, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्थ कर्मोन्नत्र लोकयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचार। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही है मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए अर्जुन, तो आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। स यज्ञ प्रगासष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसिमेशवो अस्ति कष्ट काम दुख। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान भावतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्पर भावयन्ते से परमावस्थ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। इष्टा भोगन गो देवा दासयन्ते यज्ञ भाविता तदेर्थ प्रताभ्यो यो भुक्ते स्तेनेव से।
यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ सस्तीन संतो मुच्यन्ते सर्व की लभ्य से भुज्यते त्वंगम पापाये पचंतम कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।